नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात करेंगे चीन की, उस चीन की जिसके साथ एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 4 महीने से जबरदस्त तनाव है। चीन लगातार अपनी नापाक हरकतों को, अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम देने की फिराक में है। और ऐसे में आज संसद में, लोकसभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस तनाव का जिक्र किया। बाकायदा चीन का नाम लेकर उन्होंने कहा कि एलएसी पर बिना शांति के चीन के साथ हमारे रिश्ते सुधर नहीं सकते हैं। एलएसी पर उल्लंघन किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। उन्होंने संयम और शौर्य 2 शब्दों का जिक्र किया। तमाम जो समझौते हैं, 1988 से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, 93, 96, 2005, 2012, 13, इन समझौतों का जिक्र किया। कहा कि हम शांति चाहते हैं। एलएसी, अलग अलग परसेप्शंस हैं, वो कुछ एलएसी मानते हैं, हम मानते कुछ और हैं, इसीलिए बातचीत जरूरी है और हम इन समझौतों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम संयम बरतते हैं। लेकिन साथ ही रक्षा मंत्री ने ताल ठोकी। देश के बहादुर सिपाहियों, फौजियों को सलामी देते हुए उन्होंने शौर्य का भी जिक्र किया कि हम दुश्मन के दांत खट्टे करना भी जानते हैं। और इस बीच आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो फिर से आपको बताएंगी कि कितना तनाव है एलएसी पर, और भारत की तैयारियों का भी एक एहसास आपको मिलेगा। लेह हेडक्वार्टर्स की ये तस्वीरें हैं, न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये ग्लोब मास्टर वहां उतर रहा है। इसके अलावा अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर उतरे, MiG-29, सुखोई, तेजस। तो सिर्फ फौज यानी कि थल सेना ही नहीं, वायु सेना भी पूरे तरीके से वहां सक्रिय हो गई है। यह मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है भारत की। चीन अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, चीन पीछे जाने को तैयार नहीं, तो भारत भी जवाब दे रहा है। ये लेह हेडक्वार्टर्स से एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ ने भेजी हैं। तो चीन का अब नाम लेकर उसकी विस्तारवादी नीतियों की पोल खोल की गई है संसद में। लेकिन, और एक बड़ा लेकिन भी है, चीन ने घुसपैठ कर रखी है क्या? मौजूदा हालात क्या हैं? इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं बोला। वो क्या बोले वो सुनिए पहले। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। पर विपक्ष हमलावर है। वो कह रहा है कि चीन ने घुसपैठ की है कि नहीं की है, देश को यह क्यों नहीं बताया जा रहा? सेना के शौर्य पर किसी को भी कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। पूरा देश सेना के शौर्य को, उसके जज्बे को सलाम करता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल क्या है, यथास्थिति क्या अप्रैल 2020 की है? इस बारे में सरकार क्यों नहीं बोलती? कांग्रेस का वार सुनिए। देश के प्रधानमंत्री कहां गुम हैं? देश के प्रधानमंत्री कहां नदारद हैं? देश के प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व की फेलियर का जवाब देश की संसद को देने से क्यों भाग खड़े हुए हैं? आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सवाल बड़े सीधे हैं। क्या चीन ने दुस्साहस कर भारत की सरजमीं पर कब्जा कर रखा है? हां या ना में देश की संसद के माध्यम से देश को जवाब दीजिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, चीन के साथ संयम कब तक?
हम संयम और शौर्य की बात कर रहे हैं, तो चीन के साथ संयम कब तक? और सर्दियों से पहले खत्म हो जाएगा एलएसी पर तनाव, या यह लंबा खिंचने वाला है? और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। आज दिन में खबर आई थी कि पैंगोंग त्सो इलाके में चीन अब ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा रहा है, यानी कि अपने संचार प्रणाली को, अपनी कम्युनिकेशन मेथड्स को और दुरुस्त कर रहा है। हम रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, वो अब ऑप्टिकल फाइबर्स वहां पर बिछा रहा है, जिससे एक तो आप टैप नहीं कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को, और दूसरा तस्वीरें, मैप्स भी बड़ी आसानी से अपने हेडक्वार्टर्स में वहां पर मौजूद चीनी सैनिक भेज पाएंगे। साथ ही साथ जासूसी की बात हमने कल की थी। 10,000 से ज्यादा देश की बड़ी शख्सियत उन पर जासूसी कर रहा है चीन, और कॉन्क्रीट सेक्टर्स बना रहा है, एंटी टैंक मिसाइलें वहां पर तैनात हैं, टैंकों की तैनाती की जा रही है। तो यह तनाव सर्दियों से पहले खत्म हो जाएगा क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हैं विजय सोनकर शास्त्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, जेडीयू अहम घटक है, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, केंद्र में घटक नहीं है, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, और 2 प्राउड फौजी मेरे साथ हैं, मेजर जनरल विशंबर दयाल रिटायर्ड और मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड। जनरल सिवाच चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं इसी इलाके में जहां पर तनाव चल रहा है। तो विजय सोनकर शास्त्री, संयम और शौर्य की बात की जा रही है, और शौर्य पर किसी को कोई शक व शुबा नहीं है हमारी सेना की, लेकिन चीन घुसा है क्या? भारतीय सीमा में अवैध कब्जा किया हुआ है क्या? क्या यह देश को नहीं पता होना चाहिए? उस पर चुप्पी है सरकार की। अब संदीप जी, चीन के बारे में तो कौन नहीं जानता कि उसने 48,000 किलोमीटर भारत की जमीन को कब्जा कर रखा है। इसमें कोई दो राय है क्या किसी का? कोई भी असहमत इससे नहीं होगा। लेकिन जहां नहीं, अप्रैल के बाद घुसा है क्या? मई से क्या कब्जा किया है क्या? हमारी जमीन पर आया है चीन? जो ये तनाव चल रहा है, मैं आज की बात कर रहा हूं। नहीं, देखिए, तनाव के बारे में बहुत आप लोगों ने चर्चा किया और देश ने समझ भी लिया, लेकिन कुछ लोग नहीं समझना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब देश को बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से घुसने की बात हो रही, नहीं, देश तो जानता है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके नहीं जानते हैं संदीप जी। नहीं, तो देश क्या जानता है? देश क्या जानता है? देखिए, नहीं, देश ये जानता है कि भारत की जमीन पर चाइना ने 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है वर्तमान समय में। जो तो ये इतना तनाव क्यों है सीमा पर? बात हो रही है, इतना तनाव क्यों है? इतना जमावड़ा तो है। अभी वहां हवाई जहाज उतारे जा रहे हैं, ग्लोब मास्टर दिखा रहा हूं, एपेचे, चिनूक, मिग-29, सुखोई, तेजस। ये बातचीत क्यों चल रही है? राजनाथ सिंह उनके रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। देखिए, तनाव तो का कारण तो सबको पता है कि गत 2-3 दशकों तक भारत के ने कभी भी सीमा के आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का इस समय डेवलप किया जा रहा है, ऐसा नहीं किया था। चाइना से डरता था। ऐसे भी हमारे रक्षा मंत्री हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने ये कहा है कि हमने तो इसलिए ये सब नहीं किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, रोड नहीं बनाया, एयरपोर्ट नहीं बनाया, कि कहीं चाइना घुस करके उसका इस्तेमाल न कर ले। तो ये सारी चीजें आज जब ये सब चीज डेवलप होने लगी, जब ये सारी चीजें बनने लगी, आज जब देश एक गौरवशाली स्थिति में पहुंचा है और जवाब दे रहा है हर तरह का, तो चाइना को समझ में आ गया है। और ऐसे में चाइना अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तनाव का कारण मतलब तो वो अंदर नहीं घुसा है, वो वहां पर गोली चली है 45 साल में पहली बार, अंदर नहीं घुसा है। अप्रैल 2020 की यथास्थिति कायम है। ये सरकार क्यों नहीं बोल देती? बात ही खत्म, कोई चर्चा ही नहीं फिर जरूरत। देखिए, सरकार क्यों नहीं बोल रही है ये तो अलग की बात है, लेकिन यहां पर मैं सरकार की तरफ से नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठा हूं और मैं आपको ये बतला देना चाहता हूं कि जो भी इस समय हमारी सेना निर्णय ले रही है, स्वतंत्र रूप से ले रही है
और जो कुछ भी वहां हो रहा है मुंह तोड़ उसका जवाब भी सेना दे रही है। बिल्कुल दिया जा रहा है, उसमें कोई शक और शुबा नहीं। पहली बार पर वो ऐसा अंदर इतिहास घुसाए क्या? में हुआ है देखिए जब विजय सेना सोनकर शास्त्री स्वतंत्र रूप से है। विजय सोनकर शास्त्री, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप बीजेपी के इतिहास से भली भांति वाकिफ हैं। 2004 से 2014 के बीच, मतलब जून 2013 में पणजी में आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, आपने सुरक्षा और स्वाभिमान नाम का एक प्रस्ताव लाए थे। आप बताइएगा कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। 2009 में आपने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया नेशनल एग्जीक्यूटिव में ही, और उसमें रविशंकर प्रसाद उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उन्होंने कहा था, व्हाई इज देयर डिलिबरेट अटेम्प्ट टू डाउन प्ले इट, व्हाट इज द करंट नेचर ऑफ रिलेशनशिप, व्हाई दिस ड्रिफ्ट एंड कंफ्यूजन, is the government finding itself not capable of handling this drift? तब आप ये कहते थे, आज कहेंगे, आज रक्षा मंत्री ने भी कह दिया कुछ संवेदनशील मामले हैं हम अभी नहीं बताएंगे। तो देश को जानने का हक है कि नहीं है? और ये आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की रेजोल्यूशन मैं पढ़ रहा हूं। देखिए संदीप जी, देश को हर चीज जानने का हक है। हाँ। लेकिन देश के लोग ये भी जानते हैं कि उनको क्या क्या चीजें सेना के तरफ से ऐसे संवेदनशील समय में बताया जा सकता है, देश ये भी जानता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्रीमेंट किए हैं। 2008 में जो एग्रीमेंट कांग्रेस पार्टी ने चाइना की सरकार के साथ, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया था, उसके तहत वो ज्यादा जानकारी रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं, ये बात का जानकारी चिंता कर रहे हैं कि आखिर में ये तनाव कब खत्म होगा। 16 अक्टूबर 2009 उनको है, एक मिनट, चाइना को चिंता होनी चाहिए, लेकिन चिंता आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को है। बिल्कुल विजय जी सुनिए तो, 16 अक्टूबर 2009 में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के रक्षा मंत्री हैं ना, वो थे राजनाथ सिंह जी, बिल्कुल थे ना। वो चीनी एम्बेसडर जैंग यान से मिले थे कि नहीं मिले थे? 1 घंटा मुलाकात हुई थी। अब ये सब की जानकारी मुझे नहीं है। नहीं, मैं दे देता हूं, और गलत हो तो बताइएगा। चाहता हूं गलत हो तो बताइएगा। कांग्रेस पार्टी ने वो एग्रीमेंट क्यों नहीं दुनिया के सामने रखा? वाइस मिनिस्टर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कॉमर्स सेंट्रल कमिटी ऑफ सीपीसी, वो 2010 में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी थे, उनसे मिले थे कि नहीं? ये आप अतीत में चले जाते हैं, वर्तमान में क्यों नहीं रहते? इसलिए मैं ये उदाहरण भी दे रहा हूं। आज वर्तमान के बारे में पता होना चाहिए देश को कि नहीं। आपने तो भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बनाया था, आप सीमा पर चले गए थे ये पता लगाने की वहां घुसपैठ हुई है कि नहीं। संदीप जी गए थे ना? बात कुछ सुनिए। हाँ संदीप जी, मेरी भी बात कुछ सुनिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर में कांग्रेस पार्टी तनाव जल्दी से जल्दी खत्म क्यों करना चाहती है? सीमा पर तनाव खत्म हो इसकी चिंता क्यों कर रही है? क्यों? हम तो ये भी पूछ रहे हैं किस लिए? क्योंकि एग्रीमेंट किया गया है 2008 में। मैं कांग्रेस का भी पीछा थोड़ा 2008 में एग्रीमेंट किया गया है। वो नहीं चाहते कि चाइना का जवाब भारतीय आर्मी दे। ये है असलियत। अबे दुबे जवाब दीजिए। आप निजी करार करते हैं चीन के साथ, इसीलिए चीन के साथ तनाव बंद करना चाहते हैं, कहीं पोल ना खुल जाए आपकी। हाँ, एक मिनट, कांग्रेस के अब अबे दुबे स्क्रीन पर, एक मिनट विजय सोनकर शास्त्री। हाँ संदीप चौधरी जी, आजाद भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी वो पहला दल है जिसने ट्वीट करके ये कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार एक जैसे हैं, दोनों का वर्क कल्चर मिलता जुलता है। आजाद भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी पहला राजनीतिक दल है जिसके चीफ मिनिस्टर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खर्च पर 5-5 दिन की यात्रा करते हैं। यह रिकॉर्ड पर है। लेकिन क्या ये बातें इस बात की आजादी दे देती है? आपने कल बहुत गंभीर विषय पर चर्चा की थी। ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसकी टैगलाइन चाइना की है, फाइट एंड विन विदाउट वेजिंग अ वार, युद्ध लड़े बगैर जीतना, और प्रधानमंत्री जी ने उसमें सबसे बड़ी मदद की है। ये रक्षा मंत्रालय ने 6 अगस्त को स्वीकारा कि डेप्सोंग में, हॉट स्प्रिंग्स में, फिंगर 4 से 8 तक चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। वो दस्तावेज बाद में हटाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना वहां कोई आया है ना वहां कोई घुसा हुआ है। 16 जून को एमईए के स्पोक्स पर्सन ने यह बात रिकॉर्ड पर कही, आज भी उनकी प्रेस रिलीज में है कि यूनिलेटरली चाइना ने स्टेटमेंट
स्टेटस को चेंज किया। भारत के विदेश मंत्री चाइना के विदेश मंत्री से बात करते हैं तब कहते हैं कि ये परिस्थितियां तो इसलिए जब निर्मित भारत हुई है सरकार, क्योंकि- जब रक्षा क्योंकि मंत्री यूनियन- ये कह रहे हैं, एक मिनट अबे दुबे, जब वो कह रहे हैं हम संयम और शौर्य दोनों का परिचय दे रहे हैं, हम शांति से मसले को सुलझाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं एलएसी का उल्लंघन नहीं हुआ है, ना मंजूर होगा, तो आप बात मानने को तैयार क्यों नहीं होते? संदीप दक्षिणी पैंगोंग सो में हमने ब्लैक टॉप से लेकर गुरुंग हिल से लेकर तमाम ऊंचाइयां पकड़ ली ना। चीन को मुंह की खानी पड़ी ना। अमेरिकी, एक मिनट, अमेरिकी मैगजीन लिख रहे हैं ना कि चीन को समझ में ही नहीं आया ये भारतीय सेना ने क्या कर दिया। संदीप जी सुन लीजिए, हाँ। मैं आज बहुत व्यथित हूं क्योंकि वो प्रधानमंत्री मेरे भी हैं। 20 सैनिकों सिर्फ अबे की दुबे शहादत स्क्रीन हुई, पर बीच में मत प्रधानमंत्री- बोलिएगा विजय जी, ये मेरा 20 शो है, यहां पर बीच में टोका टाकी नहीं जी। एक एक करके सबको संदीप जी, पूरा मौका 20 मिलेगा। 20 सैनिकों की शहादत हुई, प्रधानमंत्री के पास 20 मिनट नहीं थे कि वो सदन में आते, जब ये पता था कि ये प्रस्ताव आने वाला है कि सदन के सभी दल के लोग सेना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाएंगे। आज मुझे इस बात का दुख है, ये भारत के रक्षा मंत्री की चीन के, वो कहते हैं कि उनका परसेप्शन एलएसी का अलग है, हमारा अलग है। अरे रक्षा मंत्री जी, आप हमारे रक्षा मंत्री हैं, हमने तय कर रखा है, आप क्या कह रहे हैं? आज तो विजय सोनकर शास्त्री जी को बहुत बधाई देता हूं, इन्होंने स्वीकारा कि 48,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन का कब्जा है, जबकि रक्षा मंत्री ने सदन में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर कहा। इसका अर्थ है कि भाजपा मानती है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर आज की तारीख में चीन ने अप्रैल के बाद भारत में घुसपैठ की है। बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं संदीप चौधरी जी। भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के प्रवक्ता के भूमिका निभाई है, और जो चीन चाह रहा है अब तो वो सेना जवाब तो दे रही है चीन को, सेना के शौर्य पर आपको दिक्कत है? मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं, जो वाई जंक्शन पर पेट्रोलिंग होती थी वहां दौलत बेग ओल्डी के नीचे, वहां पर यह रिपोर्ट्स भी आई है कि आईटीबीपी और इनको कहा है कि उधर की तरफ पेट्रोलिंग मत कीजिए, नहीं तो तनाव की स्थितियां बनेगी। सेना को खुली छूट क्यों नहीं देते? 15 जून को भी एक एग्रीमेंट पकड़ा दिया जो पीस टाइम का था, और देश को यह कहा गया कि हमारा अनुबंध था, इसलिए सैनिकों की शहादत हो गई। बीजेपी के हर प्रवक्ता ने शुरू दिन से कहा है कि उनके 100 सैनिक मार दिए, फिर हमारे रक्षा मंत्री सदन में क्यों नहीं कहते कि चीन के 100 सैनिकों को हमने मार गिराया है? न प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं। मुझे बताइए, आज सारी स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस कह रही है, मंत्री जी नहीं कह रहे हैं कि हमारी विंटेज स्थिति में पहुंचा दिए आर्मामेंट्स, आपने उनके मॉडर्नाइजेशन पर काम नहीं किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी तो वो तो आपकी देन थी ना। अबे दुबे 2013 का तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी का बयान चलवाऊं मैं अभी यहां पर कि हमने जानबूझकर विकसित नहीं किए हैं ये इलाके? मेरे पास ये आपकी नीति थी ना, अब ये सरकार कर रही है वहां पर। मगर फिर भी मोदी सरकार से अधिक बनी। ये इंडियन रोड बॉर्डर जो चाइना से लगी है उसकी रिपोर्ट लेकर आया हूं वर्ष दर वर्ष। मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता, लेकिन आखिरी 10 सेकंड में कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने खुद मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया कि सरहदों की हदें नहीं, उन्होंने व्यापार की हदें भी पार करा दी, और एंटी डंपिंग लॉ चाइना के लिए लगभग ठीक है। राजीव रंजन स्क्रीन पर। राजीव रंजन, मेरा मूल सवाल यह है, सीमा पर क्या हो रहा है, क्या देश को पूरी जानकारी होनी चाहिए या नहीं? बीजेपी पूरी जानकारी मांगती थी, 2013 में बोली कि 19 किलोमीटर हमारी सीमा में घुस आए हैं, भगत सिंह कोश्यारी को भेज दिया, वहां पर उनके साथ ये नितिन गडकरी ने ये कमेटी बनाई थी, राजीव प्रताप रूडी भी गए थे, तमाम नेता गए, और वो क्या बोलते हैं, बीजेपी फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाई द इंडियन गवर्नमेंट हैज टू बी शाय एंड टिमिड अबाउट द होल अफेयर। कि शर्मा क्यों रही है सरकार, घबरा क्यों रही है, पूरी बात बताती क्यों नहीं? तो यही बात आज की सरकार से पूछी जा सकती है, और पूछी जानी चाहिए क्या, या नहीं पूछी जानी चाहिए? भारत और चीन के बीच एक फर्क जो है वो हम लोगों को समझना होगा कि पीपुल्स डेली और ग्लोबल टाइम्स वही कहेंगे जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ऑफिशियल जो पीपुल्स रिपब्लिकन आर्मी है और जो वहां की सरकार है, जो वो कहेंगे उसी जुबान में वो कहेंगे। सैन्य बढ़त का सवाल हो, हमारी सीमाओं में घुसने का सवाल हो, हमारे कैजुअलिटीज का सवाल हो, वो बढ़ा चढ़ा करके दावे करेंगे, और उनका इसीलिए तो हमें हमारी सरकार बताए ना, हमें क्या लेना? ग्लोबल टाइम्स तो उनका पिट्ठू है,
पिट्ठू की बात थोड़ा हम मानते हैं, पर अपनी सरकार की मानेंगे ना। पीपुल्स डेली के सिवाय कोई वहां पर ऑफिशियली कुछ कहेगा नहीं और उनकी बातों का कोई खंडन नहीं होगा, इसलिए कि वहां नहीं मैं इसीलिए तो कह रहा हूं राजीव रंजन, जब बीजेपी कहती थी कि 19 किलोमीटर घुस गए, क्या भारतीय सरकार ने जानकारी दी थी? सरकार से सवाल पूछ रहे थे ना। उन्मुक्त और तरुण विजय 3 सितंबर 2012 को कहते हैं कि कोयूल गांव है लेह में, उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। क्या ग्लोबल टाइम्स से इंफॉर्मेशन लेकर आए थे? तो आज जो सवाल है उनके सवालों के जवाब देने चाहिए क्या सरकार को? 30 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड देते। हाँ, आप 1 मिनट लीजिए ना। देखिए, देश के सामने ये एक बड़ा संकट है। 2017 के डोकलाम को लेकर के जो सवाल खड़े हुए, वो भारत के जो हम कह सकते हैं कि चिकन नेक के तौर पर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उस पर उनकी नजर, और जिस तरीके से वो डोकलाम को लेकर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट हिंदुस्तान का नजर में रख करके ये सारे काम कर रहे थे। भारत को कहीं ना कहीं भूटान के साथ अपने परंपरागत रिश्तों का निर्वहन भी करना था, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी निर्वाह करना था, अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी करनी, लेकिन हम कामयाब हुए। आज फिंगर एरिया में उनका जमावड़ा है, पेंगोंग के आसपास तो लेकर के आज हिंदुस्तान के कई ऐसे प्रांत हैं जिनकी सीमाएं कहीं ना कहीं चीन से मिलती है। उत्तरांचल, उत्तराखंड से लेकर 23 जगह मोर्चा खोल रखा है राजीव रंजन उन्होंने, तमाम राज्यों में। तो हमें पता होना चाहिए ना, कहीं हमारे ना तो बोल दीजिए कि अप्रैल 2020 की यथास्थिति है। मैं तो कह रहा हूं, बात ही खत्म। ये पार्टियों के स्कोर करने का सवाल नहीं है संदीप जी। हाँ। पार्टियां रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन इस देश को रहना है। और मुझे लगता है पार्टियों को इस गलतफहमी में नहीं होना चाहिए, चाहे सत्तारूढ़ गठबंधन हो या विपक्ष के लोग, और किसी को यह हक नहीं है कि भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम कोई नहीं सवाल उठा रहा है, से जुड़ी हमारी आस्था पर कोई सवाल खड़े करे। कांग्रेस के नेताओं को भी मैं सुनता हूं और दूसरे पक्ष के नेताओं को भी सुनता हूं। नहीं पर एक मिनट राजीव जी, देखिए हम यहां पर ताल नहीं ठोकते हैं, हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं, निष्पक्ष हम सवाल पूछते हैं। मुझे ये बताइए, ये सेना को जब हम हमेशा ले आते हैं और 2 प्राउड फौजीज बैठे हुए हैं कि भाई 19 किलोमीटर चीन घुस गया, पोयूल गांव है लेह का, वहां पर चीन ने कब्जा कर लिया, हम तो सीमा पर देखने जाएंगे, प्रतिनिधिमंडल लेकर जाएंगे, सीमा पर कितना तनाव है, तब सेना का अपमान हो रहा था कि सम्मान हो रहा था? एक बात संदीप जी देखिए, ये आधा सच और आधा झूठ बराबर परोसा जाता है। हाँ। सीमा विवाद का सवाल है, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से देश के नागरिकों का मनोबल बनाए रखना हम सबों की जिम्मेवारी होती है। और इसलिए कि ये पाकिस्तान से आपका मुकाबला नहीं है कि वहां डॉन कुछ कहेगा, प्रतिपक्ष का कोई नेता कुछ कह पाएगा, ऐसे वहां भी नहीं होता है। जो हिंदुस्तान में जिस तरीके का प्रजातंत्र है, इसका भरपूर उपयोग हम सब लोग करते हैं, चाहे देश की सुरक्षा या देश के भविष्य से जुड़े प्रश्नों पर भी कहीं ना कहीं हम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में इस हद तक बढ़ जाते हैं कि सेना और देश पर भी सवाल खड़े करने से आपने 2 टूक बात कही है। अच्छा है आपने राजनेता होते हुए राजनीतिज्ञों को एक आईना दिखाया है, लेकिन अनुराग भदौरिया, अगर हम संयम और शौर्य दोनों का एक गठजोड़ करके चीन के दांत खट्टे कर रहे हैं, तो उसमें परेशानी क्या है और सब कुछ क्यों बताना चाहिए? संदीप जी, आपने आज राजनाथ सिंह जी का, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर की अगर आपने बात सुनी हो, तो उनकी बात का अगर मूल आप निकालेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि हमारी देश की सेना तो वाकई बहुत अच्छी है और अच्छी है, हम सबको प्राउड फील होता है, हमारे प्राउड सैनिक यहाँ बैठे, लेकिन हमारी कूटनीति खराब है। यही तो था उनका मतलब कि बार बार उन्होंने ये कहा कि सेना अपना काम कर रही है, हमें सेना पे, देश की सेना पे घमंड है, फौज पे हमें प्राउड है। तो आपको क्यों? सभी को है, देश तो सभी का ही है, कोई बीजेपी का तो देश है नहीं, कोई बीजेपी की तो फौज है नहीं, लेकिन आपकी कूटनीति फैल है। उन्होंने ये अपनी बातों में इनडायरेक्टली मान लिया कि हमारी कूटनीति फैल है, हमारी फौज बहुत मजबूत। इसलिए आप ये देखो, जैसा आप भी बार बार जिक्र कर रहे हैं और हमारे जेडीयू के प्रवक्ता जी भी कह रहे थे कि आप देश को सच्चाई बताने के लिए पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? आप देश को बता दीजिए कि हम या डिफेंस मिनिस्टर साफ साफ बता देते कि हमारे अंदर आया है चीन या नहीं आया है। भाई पार्लियामेंट में बैठे बता देते, कोई दिक्कत थोड़ी थी। उन्होंने दुनिया की बातें की जो हम आप डिबेट में रोज करते हैं, जो रोज उनके प्रवक्ता लास्ट 1.5 महीने से यही गाते हैं कि फौज की, हमारी फौज बहुत मजबूत है, फौज की, हमारा देश की सेना पे हमें घमंड है। तो आप क्या कहते हो? तो सबको घमंड है, हमें तो घमंड है, हमारा तो परिवार ही पूरा फौज में है, तो हमें तो घमंड है ही, पूरे देश को घमंड है, आपको क्या घमंड है?
आपने क्या किया, आपकी कूटनीति क्या थी, आपने कौन सी प्लानिंग की? जैसे कहते हैं सीसीएस होती है इनका, जिसको बोलते हैं कैबिनेट कमेटी, सिक्योरिटी ऑफ कमेटी जो होती है, वो जनरल साहब बताएंगे बैठे हैं। जब सीसीएस की मीटिंग होती है तो उसमें यही तो डिस्कस होता है ना कि हमें प्लानिंग कैसे करना है, जो हमारे बॉर्डर पे हमें एक्शन कैसे लेना है, कैसे हमें जो हमारा दुश्मन देश है उसको कैसे सबक सिखाना है। तो वो तो जो ये बातें एक्शन क्यों था, बताई जाए वो जो पार्लियामेंट CCS में, की संसद में, ये सार्वजनिक क्यों किया जाए? एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, नहीं, वो चीन हम- यहाँ पर 1000 तरीकों से घात लगा रहा है, हाइब्रिड वॉरफेयर भी कर रहा है, जासूसी भी कर रहा है, टैंक भी लगा रहा है, एंटी मिसाइल भी लगा रहा है, अब एक सैटेलाइट भी ऑर्बिट में भेज दी। हम उनको सारी बातें क्यों बताएं? बताइए फिर। नहीं, हम नहीं चाहते बताइए, लेकिन ये तो बताएंगे कि हमारे अंदर आया है कि नहीं आया है, हमें घुसा है कि नहीं घुसा है, हमारे सैनिक कितने, हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं उनकी शहादत का क्या हमने किया है, हमें ये तो पता चलना, देश को पता तो चलना चाहिए। आपकी आईबी क्या करे, इंटेलिजेंस जो आपकी सिक्योरिटी होती है आपकी क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था कि वो हाइब्रिड आके यहाँ पे सारा हमारा डाटा 10,000 कलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे खाली बैठे बैठे डिबेट करते रहेंगे। खाली डिबेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बचे हैं या विपक्ष को गाली देने के लिए बचे हैं? दो ही बातें करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अगर उनसे बात कर लो तो उनको लगता है कांग्रेस और बीजेपी दो ही हैं देश के अंदर। सबको बोलने या का तो वो मौका राहुल मिलता है गांधी को मेरे गाली से देते हैं, ऊपर। वो मोदी जी को देते हैं। माने बीजेपी कांग्रेस बीजेपी, इसके अलावा देश नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है। अब दोनों जनरल्स को स्क्रीन पर लाइए, जनरल सिवाच और जनरल विशंबर दयाल। जनरल सिवाच, जो आज संबोधन किया गया है, संयम शौर्य की बात की गई है। अब ये नहीं, ये जो घुसपैठ की बात है, देखिए पूरा देश जानना चाहता है क्या अंदर घुसा है। जितना तनाव है 62 के बाद, आप चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, इतना कभी तनाव, इतना सैनिकों का जमावड़ा, और जो मैं ये ले हेडक्वार्टर्स की तस्वीरें दिखा रहा हूं, अब वायुसेना का भी पूरे दमखम के साथ, मतलब ग्लोब मास्टर भी है उसमें, अपाचे भी है, चिनुक भी है, मिग 29 भी है, तेजस भी है, सुखोई भी है, इतनी तैनाती, मतलब कुछ दिक्कत तो है। हाँ बिल्कुल ठीक है संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी घुसपैठ की कार्रवाई हुई है, जैसे स्टार्टिंग से आपको 1967 में एक बार नथुला में, उसके बाद 1987 में समदरंगचू में चीनी आए थे, 13 महीने के बाद उनको खदेड़ा गया। जिस प्रकार से जनरल सुंदर जी ने बड़ा अच्छा एक्शन किया, एक ब्रिगेड को पीछे डिप्लॉय कर दिया था उनके। उसके बाद 2013 में ये देपसेंग में, जहां अभी कार्रवाई बता रहे वहां आए थे, और उसके बाद कोई 1.5 महीने के बाद बातचीत के बाद वो चले गए। 2014 में वो चूमर में आए, और वो भी ईस्टर्न लद्दाख का सबसे बड़ा पोर्शन है जहां पर भारत का बाउंड्री हिमाचल से मिलता है। वहां पर भी ये स्ट्रेटेजिक हाइट लेने की कोशिश की, भारत ने उसके ऑपोजिट ले ली तो चीनी चले गए। 2017 के अंदर वो डोकलम में आए, आपको मालूम है 73 दिन चला, उसके बाद भारत ने आंखों में आंखें देख के देखा तो वो वापस जाना पड़ा उनको। अब जो ये आए हैं, मैं सच्ची बात तो ये है, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा जमावड़ा है। दो इनकी एक प्रकार से मैकराई डिवीजन है, एक मोटराई डिवीजन है। इतना ये जो लेके आए हैं फोर्स लेवल, वो एक बड़ा चिंता का विषय है, इसमें कोई डाउट नहीं। और लंबी लड़ाई के लिए तैयारी हो रही है। ऑप्टिकल फाइबर्स वहां पर बिछाने, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाना आम दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए। जितना मुझे समझ में आता है, ऑप्टिकल फाइबर आपने बिछा दिया, आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते उनकी कम्युनिकेशन, वो वीडियोस और फोटोज सब कुछ अपने हेडक्वार्टर्स भेज सकते हैं। हम अभी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का, वायरलेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंटरसेप्ट भी की जा सकती हैं। तो ये लंबी लड़ाई के लिए जा रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आपने बताया ऑप्टिकल फाइबर इन्होंने साउथ ऑफ पेंगेंगसो ही नहीं, नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो में भी बिछा लिया है। ये दर्शाता है कि ये लॉन्ग हॉल के लिए हैं और ये लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मगर अंडर एस्टिमेट मत करो भारत को कि नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, मैं पलट कर ये कह रहा हूं कि चीन को अंडर एस्टिमेट। देखिए टीवी चर्चाओं में बड़ा आसान हो जाता है ताल ठोकना, अरे वन चाइल्ड नॉर्म है, वो तो पिलपिले हैं, वो घबरा जाते हैं, ठंड में रहेंगे नहीं। देखिए हम अपने बहादुर सैनिकों को लगातार सलाम करते हैं, मेरे परिवार में भी फौजी हैं, पर मैं यहां पर यह सवाल पूछ रहा हूं जनरल सिवाच, हमें अपने दुश्मन को, वो आर्ट ऑफ डिसेप्शन में माहिर है, कमतर नहीं आंकना चाहिए और यह देश को समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है संदीप, मैं इससे आप बिल्कुल सहमत हूं। अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, आप प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।
और भारत की जो सेना है मेरे को लगता है हर एक चीज से अभी तैयारी पूरी कर ली है और मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ आई है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। और जिस प्रकार से हम इंडियन ओशन में तगड़े हैं, जिस प्रकार से हमारी एयरफोर्स है, जिस प्रकार से हमारी बैटल आर्मी है, तो मेरे को लगता है जो 29-30 अगस्त को हुआ ना संदीप, उसके बाद पलड़ा कहीं ना कहीं भारत की तरफ चला गया। यह भी एक सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा कि आज नहीं, पलड़ा हमारी तरफ है। हमने हाइट्स पकड़ ली हैं, इसके चलते पेट में दर्द हो रहा है जनरल दयाल चीन के, लेकिन चीन भी लगातार अपना रैंप अप कर रहा है ऑपरेशंस को। तो ये जो पहले लग रहा था ना सर्दियों तक तनाव खत्म हो जाएगा, आपको लग रहा है सर्दियों तक ये तनाव खत्म हो जाएगा? बातचीत से कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा है। संदीप देखिए, बातचीत से अगर हासिल होता तो दोनों जब फॉरेन मिनिस्टर्स मिले हैं, दोनों डिफेंस मिनिस्टर मिले हैं, जॉइंट स्टेटमेंट है, उसमें वही चीजें हैं जो पहले संधियों में मेंशन्ड है। लेकिन उसके अलावा ये तो नहीं कि किस दिन तक डिसएंगेजमेंट हो जाएगी। देखिए संदीप, 2-3 चीज समझनी पड़ेंगी। पहली बात, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो जो एरिया है, चुशुल सेक्टर जो है, उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पोजीशंस पर हैं और उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्थ ऑफ पेंगोंग त्सो में स्टैंड ऑफ इतना सीरियस है, तभी तो पूरा का पूरा अगर वो वहां खत्म हो जाए तो पूरी सेना उसकी वापस चली जाए, पूरे हम वापस आ जाए। और आज नॉर्थ ऑफ पेंगोंग त्सो ही नहीं जनरल दयाल, डेप्सांग को हम भूल जाते हैं, जो वो ट्राई जंक्शन है, जहां पर वो 18 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। जो जानकार हैं, जो दावा करते हैं, इसको झुटलाया जाता है, वो अलग बात है। ये कहा जा रहा है कि वहां पर वो अंदर घुसे बैठे। देखिए संदीप, एक्चुअल सिचुएशन में फिर कहता हूं, वो तो सिर्फ नॉर्दर्न आर्मी जानती है, मैं उस पर नहीं कमेंट करूंगा। पर मैं जब नॉर्थ ऑफ पेंगोंग त्सो कह रहा हूं तो उसमें मैं पूरे काराकोरम से पेंगोंग त्सो एक पोर्शन ले रहा हूं और पेंगोंग से चुमार तक कंप्लीट, ये चुशल और ये कंप्लीट एरिया में एक पोर्शन ले रहा हूं। मतलब इस वेस्टर्न सेक्टर है ना ये, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। इस सेक्टर में चुशल में जो अभी जो हालात है उसमें हम स्ट्रांग है। नॉर्थ में कहीं ना कहीं ऐसी 8 किलोमीटर अंदर आया हुआ है ना, इस बात को सरकार सीधा डिनाई नहीं करती है। वो डिफरिंग परसेप्शंस कह देती है कि वो एलएसी कुछ मानते हैं, वो तो कोई डिफरिंग परसेप्शन, वो फिंगर 2 तक एलएसी मानते हैं, मतलब वो फिंगर 2 तक आ जाए तब भी कोई विवाद नहीं। हम तो फिंगर 8 तक मानते हैं ना, फिंगर 8 से फिंगर 4 8 किलोमीटर वेस्ट में है, पश्चिम में है। संदीप, कोई भी नहीं। जो 1962 में जहां वॉर खत्म की थी चाइना ने, वो थी सिरजब बेस 1, 2 भी बाद में, सिरजब बेस, सिरजब 1, वहां हमारी पोस्ट थी, वो इलाका हमारा था। फिंगर 8 पर कभी नहीं आया। जहां 1962 वॉर में चाइना ने वॉर खत्म की, उसके बाद अगर वो एक कदम भी आगे आया तो वो हमारी भूमि है। ये तो पूरे भारत को एक आवाज में बोलना पड़ेगा ना, 1 इंच भी अगर अंदर घुसा है तो वो हमारी भूमि है, उसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमारी जमीन है भाई। एक मिनट जनरल सिवाच, आपका भी टेक चाहूंगा। अगर हमारी भूमि है तो रक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि एलएसी को लेकर डिफरिंग परसेप्शंस हैं, तो आप तो जानते हैं ना, क्योंकि वो इलाका, फिंगर टॉप्स की मैं बात करूं, फिंगर 8 तो हमारा इलाका है ना, और फिंगर 4 पे वो आया हुआ है, ये बात साबित हो चुकी है। फिंगर 3 पर जो तनातनी चल रही है, वहां पर ग्रीन टॉप पर जो तनातनी चल रही है, तो डिफरिंग परसेप्शंस करके हम मान लें कि अरे वो यहां तक आ सकता है, वो तो कहता है फिंगर 2 उसका इलाका है। देखो, इसमें मेरे को 2 मिनट देना संदीप, इसमें कोई राय नहीं। ये जो फिंगर का इलाका है, भारत समझता है अपनी एलएसी फिंगर 8 तक जाती है और चीन समझता है फिंगर 2 तक जाती है, जो 2 1 हमारी तरफ है, 8 चाइना की तरफ है। मगर अभी तक हम फिंगर 8 तक पेट्रोल करने जाते थे और वो फिंगर 4 तक पेट्रोल करने आते थे। यह भी सच है, 1999 के अंदर जब भारत की फौज कारगिल में लगी हुई थी तो उन्होंने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक रोड बना ली थी, मगर कोई ऑक्यूपाई किसी ने नहीं किया था। हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने जाते थे, वो फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग तो फिंगर 8 तक हमारा इलाका है ना, मोटी मोटी बात ये है। हाँ है, हाँ, मगर आप समझो ये एक एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है, इसको हम दोनों मानते हैं डिफरिंग परसेप्शन। मगर मैं ये कह रहा हूं फिंगर 4 से 8 तक ऑक्यूपाई नहीं किया था चीन ने पहले, वो अभी ऑक्यूपाई किया है। और अब हमने भी फिंगर 4 के ऊपर ग्रीन टॉप से एक और बड़ी हाइट है, उसको पकड़ के चीन का जो है बिल्कुल जो ग्रीन टॉप को डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो जो डोमिनेशन था उसको तो हमने खत्म किया। ठीक है, अब विजय सोनकर शास्त्री और अभय दुबे स्क्रीन पर। विजय सोनकर शास्त्री, देखिए ये कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन है क्या कि
एलएसी पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर उनकी समझ अलग, हमारी समझ अलग। फिर तो उनकी समझ के हिसाब से हम चलेंगे तो कोई घुसपैठ हुई ही नहीं। हम उनकी समझ क्यों माने? जो एलएसी हम समझते हैं वही एलएसी है कि नहीं? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर जो एलएसी है या एलओसी, ये दोनों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा है। लेकिन जहाँ तक एलएसी की बात है तो एलएसी बिल्कुल स्पष्ट रहा है कि हमारी सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी और उनकी भी सेना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करती थी। तो मतलब आज वो फिंगर 4 पे बैठे हैं, वो उनकी समझ के हिसाब से कोई घुसपैठ नहीं की और हम मान रहे हैं नहीं कि उन्होंने घुसपैठ नहीं की। मैं यही जानना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए कोई घुसपैठ इस तरह की नहीं हुई है। लेकिन जहां तक भारत की सेना है, भारत की सेना ने जो कुछ भी हुआ है टेक्निकली मैं उसके गहराई में नहीं जाना चाहता हूं और मैं साफ भी बतला देना चाहता हूं कि मुझको उसकी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट जानकारी भी नहीं तो व्हाइट पेपर ले आए क्या 2008 में? जो मैंने अभी ना विजय जी, आप तो जो मैंने अभी मेजर दयाल को सुना है। हाँ बोलिए, बात पूरी नहीं, देखिए जो मैंने अभी मेजर दयाल जी को सुना और सहवाग जी को सुना और अन्य लोगों को भी सुना, तो मैं स्पष्ट ये बात कहना चाहूँगा, मेरे जैसे एक नॉन टेक्निकल आदमी, इस बात का कि भारत की जो ये आज की वर्तमान स्थिति है भारत और चाइना की, उसमें भारत 20 है, भारत डोमिनेट कर रहा है और वो अपनी डोमिनेंसी को छिपाने के लिए भले ही दिखावा करे, लेकिन इस जो तनाव के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। वो कारण आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, वो कारण देश की संप्रभुता का भी कारण हो सकता है, वो कारण अंतर्राष्ट्रीय जो एक स्वरूप खड़ा हो रहा है वो भी कारण हो सकता है। आंखें तरेर रहा है, 5 हमारे युवकों को अगवा कर लिया अरुणाचल प्रदेश में, अब भूटान में 40 किलोमीटर अंदर घुस गया है। अरुणाचल प्रदेश को कह रहा है कि वो मेरी टेरिटरी है, चाइना कह रहा है अरुणाचल प्रदेश तो हमारी टेरिटरी, तो क्या इसको मान लिया जाएगा? क्या तो मैं वही तो बात कर रहा हूं, कभी नहीं माना जाएगा। और भारत की सेना 1 इंच जमीन भी नहीं भारतीय सेना नहीं देगी। मैं सरकार की बातें कर रहा हूं, सेना को हर बात में मत लेकर आइए। और अब जितनी जमीन ली गई है वो वापस ली जाएंगी। 1 मिनट विजय जी सुनिए, 2008 में आपने आरोप लगाया 233 घुसपैठ की कोशिशें की चीन ने, अब भी तो घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है। हम मान लेते हैं सरकार जो कह रही है कि नहीं हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली, तो एक व्हाइट पेपर आना चाहिए कि आपने 2008 में डिमांड की थी, एक श्वेत पत्र लेकर आए सरकार, चीन के साथ क्या हो रहा है, श्वेत पत्र आना चाहिए। अरे चौधरी साहब, आप तो इतने सुलझे हुए पत्रकार हैं, आप बताइए जो स्थिति चल रही ये श्वेत पत्र लाने की स्थिति है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं 2008 में 12 साल पहले आपने यही मांग की थी कि अरे 233 घुसपैठ की कोशिशें हो गई, श्वेत पत्र लाओ। नहीं, सब कुछ सामने आएगा, हकीकत सामने आएगा, अभी तक का चाइना का जो हकीकत है वो सामने आएगा। 2008 में जो समझौता हुआ है उसके तहत कांग्रेस पार्टी क्या डील कर रही है ये भी सामने आएगा। तो अब ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये घर में घुस करके जवाब देने वाला भारत है। यह भारत ऐसा नहीं है जो भारत की संप्रभुता के साथ 1 इंच जमीन का भी समझौता करेगा। ये 38,000 किलोमीटर देने वाला भारत नहीं है। घर में घुस के मारेगा, तो घर में घुस कर मारने वाला भारत है, तो यही मारेगा। ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे घर में घुसेगा उसे घुस के मारेंगे। सैनिक ऐसे ही नहीं मरे हैं। ठीक है, अबे दुबे सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है घर में घुस के मारेंगे। देखिए परेशान ये स्वीकारते कहां है घर में घुसा? भारत की सेना ने, रक्षा मंत्रालय ने जो दस्तावेज डाला था, देखिए उससे इंटेंशन साफ होता है कि सेना चाहती है कि देश के नागरिकों को सच बताएं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की छवि आड़े आती है। उन्होंने ये परसेप्शन बनाया हुआ है अधिनायकवाद का और वो नहीं चाहते कि उनकी छवि खराब हो। उन्होंने देश के आगे अपनी छवि को कर रखा है। एक बड़ा खुलासा और करता हूं, आज रंजन जी ने भी कहा कि डोकलाम में सामान्य स्थिति हो गई, हमारे सेना के विशेषज्ञों ने भी कहा, मगर 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी से जब प्रश्न पूछा, सैटेलाइट इमेजरी को रख के पूछा गया प्रमाणों के साथ कि वहां पर क्या चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसी स्थान पर, उस ट्राई जंक्शन पर,
तो वो क्या जवाब देती हैं? ये अनस्टार्टेड क्वेश्चन 5 मार्च 2018 968 वो कहती है कि चाइना ने वहां पर कुछ ट्रेंचेस, हेलीपैड्स और परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। इसका आशय क्या हुआ? देश को यह बताया इनके प्रवक्ताओं ने कि वहां स्थितियां सामान्य हो गई है, दोनों सेना अपनी अपने स्थान पर चली गई, लेकिन चुपचाप सदन में इस बात को इन्होंने स्वीकार दिया। पर क्या आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं? एक मिनट, अबे दुबे, क्या आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं दक्षिणी पैंगोंग त्सो में जो ऊंचाइयां हैं, वहां पर जो मोल्डो गैरिसन है, जहां पर तैनाती है चीनी फौजों की, जहां पर ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत भी चल रही हैं, अब वो सारी ऊंचाइयां, सारी हाइट्स हमने पकड़ ली हैं। वो ब्लैक टॉप हो, वो टाइगर टॉप हो, गुरुंग हिल हो, वो तमाम इलाका हमारे कब्जे में आया है। ऐसी कार्रवाई हम पहले कहां करते थे? इस बात को डिनाई करेंगे आप? ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारत के हिस्से में है। वहां चीन पहुंचना चाहता था, यह बात सही है कि हम वहां पहुंचे, लेकिन वो हमारे हिस्से में। और आप सबसे गंभीर, इन सबसे अधिक गंभीर परिस्थिति वो है जिसका जिक्र आपने किया था। आपने जो बताया था दौलत बेग ओल्डी के नीचे वाई जंक्शन, जहां पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 जाते हैं, वहां ब्लॉकेड है। और आज कह रहा हूं उनकी निगाह दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप पर है। और ये जो व्हाइट पेपर है, ये व्हाइट पेपर 2015 में चाइना ने व्हाइट पेपर ऑन डिफेंस मिलिट्री स्ट्रेटेजी जारी किया था। इंटरनेशनल मीडिया ने बताया, लेकिन भारत की भाजपा की सरकार ने नहीं देखा। उसने कहा था यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर हम काम करेंगे आने वाले 5 सालों में। यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड का अर्थ था कि सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, नेपाल को हम यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इग्नोर किया। राजीव रंजन, छोटा सा कमेंट चाहूंगा। ये कोई राजनीतिक समस्या है? ये बीजेपी की चीन से लड़ाई है, या कांग्रेस की चीन से लड़ाई है, या बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है? ये देश की लड़ाई है ना, ये हमारी संप्रभुता का मामला है, पर यहां पर राजनीति पूरी हावी हो गई है। देखिए, निसंदेह ये एक ऐसा मसला है जिसमें पॉलिटिकली अपने स्कोर सेटल करने के प्रयास से हर पार्टी को बचना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा खुलासा, बहुत कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर उसकी अपेक्षा करना भी वाजिब नहीं है। एक बात बिल्कुल तय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, लेकिन सामरिक, आर्थिक और राजनयिक गोलबंदी, इस गोलबंदी को लेकर के भारत में विभाजित मत नहीं दिखना चाहिए। चाइना को बाकी सामान्य अन्य दुश्मनों के साथ आप जोड़कर नहीं देख सकते हैं। एक बड़ी सैन्य शक्ति और जो सैन्य संतुलन की दृष्टि से भी चाइना एक कमजोर देश नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमारे पक्ष में है। और जिस तरह से चाइना आइसोलेट हुआ है, हमें अपने उस डिप्लोमेसी तो ये लगातार दबाव बनाना पड़ेगा। पर अनुराग भदौरिया, यही सवाल आपसे है, हमें दबाव बनाना है, चीन को खदेड़ना है, चीन को सबक सिखाना है, पर ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में हम अपनी ही लड़ाई कमजोर नहीं करते क्या? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम लोग तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन आपने आज डिफेंस मिनिस्ट्री की अगर एक बात पकड़ी होती है, हालांकि आपने बोला भी अभी डिबेट में, और मैं भी कंफ्यूज हूँ, जब हमें यही नहीं पता है कि LAC के बारे में वो कह रहे हैं कि उनका परसेप्शन अलग है, हमारा परसेप्शन अलग है। अब इतने बड़े कंफ्यूजन में जब रक्षा मंत्री जी है, तो बताइए LAC डिसाइड कैसे करेंगे? मेरा सीधा सा सवाल है, सरकार बस इतना जवाब दे दे, जब सरकार कह रही है कि हमारा परसेप्शन अलग है, उनका परसेप्शन अलग है, तो LAC का ही नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कि LAC है कहां पे। इसके मतलब वो कहीं पे आके बैठ जाए, तो ये अगर वो अंदर घुस जाए तो बोलेगा भैया, वो कहेंगे मेरा परसेप्शन है, और हम अगर आगे पीछे आए तो कहेंगे मेरा परसेप्शन है। देखिए, आपको सरकार को यह तय करना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा। जिस तरह की सरकार है, पहले जब सरकार में नहीं थी, जो बातें करती थी, जैसा आप कह रहे 2013 में, 2008 में, ये लाल आंखें दिखाने की बात होती थी, और हम जाके देखेंगे बॉर्डर पे हमारा कितना कब्जा हुआ है कि नहीं हुआ है। आज इस बात के लिए सरकार प्रोत्साहित क्यों नहीं करती? क्यों नहीं कहती भाई आप विपक्ष की एक कमेटी बनाइए, कमेटी बना के वहां पे आइए, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, आओ हम सब मिलके लड़ते हैं, आओ विपक्ष भी आओ मेरे साथ, और सरकार के भी लोग हों, नुमाइंदे हों, सब लोग मिलके चलते हैं और बॉर्डर पे देखते हैं कि चाइना कितनी दूर तक आया या नहीं आया है। और उसके बाद अगर है तो देश की बात है ना, अगर आया है तो हम सब मिलके उसकी बात करेंगे। तो हम मिलकर एक चरणबद्ध तरीके से, एक सोची समझी रणनीति के तहत चीन को सबक सिखाने के लिए राजनीतिक तौर पर तैयार क्यों नहीं होते? सेना के शौर्य पर हमें पूरा भरोसा है, पर राजनीतिक जमात भी एक साथ हो जाए तो क्या ये देश के लिए बेहतर नहीं होगा? इसके बारे में भी सोचिएगा। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।